Good morning, students. Myself is Manoj Modi from ग्वालियर मध्य प्रदेश. Welcome you once again in my English Academy channel. आज की इस वीडियो में हम as soon as का के स्थान पर no sooner than का यूज़ करना सीखेंगे, जिसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. राइट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि as soon as और no sooner का मतलब क्या होता है. as soon as का हिंदी मतलब होता है जैसे ही. राइट as soon as का हिंदी मतलब होता है जैसे ही. अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में आएगा तो बीच में कॉमा लगेगा और इस कॉमा का मतलब होगा तभी. जब हमसे किसी सेंटेंस में जिसमें पहले से ही एज सुन एज लगाया और हमसे ये कहा जाए कि नो सुनर का यूज़ कीजिए, तो हमें क्या करना है, उस सेंटेंस में जहाँ एज सुन एज लगा है वहाँ हमें नो सुनर लगाना है और जहाँ कॉमा लगा है वहाँ हमें देन लगाना है. राइट पहली बात तो आपको ये याद रखना है. दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जैसे ही सेंटेंस में आप नो सुनर का यूज़ करेंगे, जैसे ही सेंटेंस में आप नो सुनर का यूज़ करेंगे इसके तुरंत बाद आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको टू या डज लगाना है. अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको डिड लगाना है. और टेंस पास्ट परफेक्ट है तो आपको हैड लगाना है. मैं 3 या 4 एग्जाम्पल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा. और एग्जाम में जब भी एग्जाम में इसका यूज़ आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप ये 3 और 4 एग्जाम्पल को ढंग से समझ लीजिए और इसी के आधार पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, फर्स्ट एग्जाम्पल की. एज सुन एज आई ओपन द डोर द कैट केम इनसाइड. राइट और इस सेंटेंस में ये कहा गया कि नो सुनर का यूज़ कीजिए. तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए इस सेंटेंस में एज सुन एज और कॉमा कहाँ लगा है. एज सुन एज यहाँ लगा है, कॉमा यहाँ लगा है. तो हमें एज सुन एज की क्या लगाना है, नो सुनर. राइट और कॉमा की जगह क्या लगाना है, देन. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नो सुनर के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी. आप देखेंगे ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई ओपन द डोर, ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है. इसलिए इस सेंटेंस में हम नो सुनर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, डिड. डिड लगाने के बाद फिर हम इस सेंटेंस में ये आई लिखेंगे. और जैसे कि आप जानते हैं जब भी किसी सेंटेंस में डू डज या डिड जब लग जाता है तो सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो ये ओपन की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन दी डोर. राइट फिर देन लगा दिया अपने कॉमा कीजिए. और फिर ये सेकंड वाले सेंटेंस में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, इसको आपको वैसे की वैसा लिख देना है. राइट नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल. एज सून एज द सन राइजेस द डार्कनेस डिसअपियर्स. और आपसे कहा गया इस सेंटेंस में नो सूनर लगाइए. तो आप एज सून एज की क्या लगा दीजिए, नो सूनर लगा दीजिए और कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, देन लगा दीजिए. और ये चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब में एस ओ एस लगा हुआ है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो डिज लगाते हैं और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो टू लगाते हैं. चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए नो सुनने के तुरंत बाद क्या आएगा, डज द सन. और राइज जैसे डज लाएंगे तो उसमें से एस हट जाएगा, ये राइज हो जाएगा. नो सूनर डज द सन राइज देन. फिर सेकंड एग्जांपल को एज इट इज मतलब जैसा है वैसा की वैसा आप लिख दीजिए. राइट नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल. एज सून एज द प्यून हैड रंग द बेल कॉमा द ऑल स्टूडेंट रेन अवे. एज सुन एज देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, कॉमा ये लिखा हुआ है. तो एज सुन एज ये लिखिए नो सुनर. राइट और कॉमा की जो लिखिए देन. फिर इस सेंटेंस में देखेंगे पहले से ही हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है. इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ सेट कर दीजिए नो सुनर के तुरंत बाद. हैड द प्यून और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म को रंग ही रख दीजिए, रंग द बेल. और सेकेंड सेंटेंस को वैसे की वैसे लिख दीजिए, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने. राइट तो जब भी हम ऐसे करते हैं एज सुन एज वाले सेंटेंस को नो सुनर में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता. पहली बात आपको ये याद रखना है. यानी कि एज सुन एज जस्ट इक्वलेंट होता है किसके, नो सुनर देन के. जो मतलब एज सुन एज दे रहा होता है वही मतलब नो सुनर देता है. अब सेकेंड चीज़ आपको ये समझना है, एज सुन एज वाले सेंटेंस कभी भी जब भी किसी सेंटेंस में एज सुन एज लगा होगा तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाएंगे. और यदि सेंटेंस में अगर नो सुनर देर लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव कहलाएंगे. तो कई बार एग्जाम में ये कहा जाता है कि सेंटेंस जिसमें एज सुन एज लगाया और आपसे ये कहा जाता है उसको नेगेटिव कीजिए, तो आपको उस सेंटेंस में एज सुन एज कीजिए नो सुनर का यूज़ करना है. राइट आई थिंक आपको ये सारे एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. हम 2-3 एग्जाम्पल और समझेंगे. अब इन सारे एग्जाम्पल में हमसे ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ नो सुनर देन लगा हुआ है वहाँ एज सुन एज लगा दीजिए. मतलब कहने का मतलब ये सेंटेंस जो कि नेगेटिव दिया हुआ है नो सुनर की वजह से, इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव करना है एज सुन एज लगा के.
कई बार पेपर में ये लिखा हुआ आता है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव कीजिए, और ये लिखा हुआ नहीं आता कि एज सून एज का इसमें यूज़ करना है नहीं करना है। तो जब भी नो सूनर वाले सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव करना हो तो उसमें आप एज सून एज लगा दीजिए, राइट। या कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि नो सूनर के स्थान पर एज सून एज का यूज़ कीजिए। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, नो सूनर की जगह पर क्या लगाना है, एज सून एज लगाना है, और देन की जगह क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। और नो सूनर के तुरंत बाद, जो कि नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब दी होगी, जैसे आपको क्या करना है, हटाना है, राइट। हटाना है, या फिर समझ लीजिए उसे सब्जेक्ट के बाद शिफ्ट करना है, राइट। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज और डिड है तो उसे हटाना है। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कोई दूसरी है तो उसे सब्जेक्ट के बाद हमें शिफ्ट करना है। इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल है, नो सूनर डज द सन राइज देन डार्कनेस डिसअपीयर्स। डार्कनेस डिसअपीयर्स, इसका मतलब ये है कि जब सूरज निकलता ही नहीं है तो अंधेरा गायब हो जाता है। सूरज निकलता ही नहीं है कि अंधेरा गायब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस नो सूनर की जगह लगाना है एज सून एज, राइट, एज सून एज, और इस देन की जगह लगाना है कॉमा, राइट। यानी कि दोनों हमने यहाँ से क्या कर दिए, हटा दिए, इन दोनों को यहाँ से हमने हटा दिया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अगर नो सूनर के बाद डू डज डिड लगाओ तो उसे हटाना है आपको, डज को आप हटा दीजिए। लेकिन जैसे ही आप डज को हटाएंगे तो इस वर्ड में क्या लग जाएगा, एस ओ ई एस। तो ये सेंटेंस तो इससे दिखेगा, नो सूनर एज सून एज द सन राइजेस, वहाँ आगे देन की जगह डार्कनेस। इस वाले सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वैसे की वैसे लिख देना है, डार्कनेस डिसअपीयर्स, राइट। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल। नो सूनर लिखा हुआ है और देन लिखा हुआ है। नो सूनर की जगह आ जाएगा एज सून एज, देन की जगह कॉमा आ जाएगा। नो सूनर के बाद देखिए आप डू लिखा हुआ है, इसे आपको हटाना है। और जब आप डू को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दी हुई है, तो बस क्या करना है आपको, टीचर्स लिखना है, कम लिखना है, और देन की जगह कॉमा लगाना है, और पीछे वाले सेंटेंस को वैसे की वैसा लिखना है। स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग, राइट। नाउ कम टू द थर्ड एग्जांपल। इस सेंटेंस में नो सूनर दिया हुआ है, फिर ये देन दिया हुआ है। आप नो सूनर की जगह करेंगे एज सून एज, राइट, और डिड को हटा देंगे। डिड को हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, आई क्लोज द आइज, और देन की जगह क्या है, कॉमा, लाइट वेंट ऑफ, राइट। आई थिंक आपको ये तीन एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को इस चैनल के बारे में बताइए। और यदि आपको इस टॉपिक के और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको करने हो प्रैक्टिस के लिए, तो मैं इस वीडियो के साथ इसकी PDF फाइल अटैच कर दूँगा, तो उसे आप देख लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।